हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश बूस्टर सीरीज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन आवर चैनल बैंकर्स टॉक। आज हम शुरू करने वाले हैं सुपर फन टॉपिक विच इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड बिलीव मी, इसे पढ़ते हुए ना आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले, कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जो आप रियल लाइफ में रिलेट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ईडियम्स मतलब होता क्या है। पहले मैं आपको जो भी हमारी लैंग्वेज लिखी हुई है उसको मैं आपको बताऊंगी और फिर उसका मीनिंग समझाऊंगी। एन ईडियम इज़ अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ अ इंडिविजुअल वर्ड्स। मीन्स टू से वर्ड कुछ और कहना चाहता है पर उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब ये नहीं है कि बकेट को जाके किक करो, इसका मतलब होता है टू डाई। सिंपल है ना। ऐसे ही फ्रेजेस देखते हैं। फ्रेजेस क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट बट डू नॉट नेसेसरीली कन्वे अ कंप्लीट थॉट। फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक यूनिट की तरह काम करता है, पर ज़रूरी नहीं कि पूरी बात कंप्लीट करे। जैसे कि एट होम, ऑन टाइम, इन ट्रबल, ये सब चीज़ें जो होती हैं। सिंपली ऐसे समझो, फ्रेजेस जो होते हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और लिटरल होते हैं, बल्कि ईडियम्स क्या होते हैं जो कि वर्ड कुछ और कहता है बट उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। सिंपल है ना। तो चलो अब कुछ डेली लाइफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं जिससे आप लोग इंग्लिश में प्रो लेवल लगोगे। तो हमारा आज का फर्स्ट ईडियम है बॉर्डर ऑन। अब बॉर्डर ऑन मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, इसका मतलब होता है टू बी वेरी क्लोज और टू नियरली समथिंग। जैसे कि इमोशन हो गया, कोई कंडीशन हो गई, उन सबसे रिलेटेड क्या होता है, बॉर्डर ऑन वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो कि हिज ऑब्सेशन विद इंस्टाग्राम रील्स बॉर्डर ऑन एडिक्शन, मतलब उसका जो इंस्टाग्राम से ऑब्सेशन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और एक फनी एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपका कोई दोस्त है भाई, वो क्या करता है, जिम करता है, तो आप उसको क्या बोल दोगे कि भाई भाई तेरा जो जिम ऑब्सेशन है वो बॉर्डर ऑन मैडनेस है भाई। तो डम्बल कोई गर्लफ्रेंड बोल रहा है यार, है ना। सेम वे ही द वे शी डेकोरेट्स हर रूम बॉर्डर्स ऑन बीइंग एक्स्ट्रा बट इट इज स्टिल लुक्स कूल। सिंपली आप बॉर्डर ऑन वर्ड जो यूज़ करते हो वो इन्हीं चीज़ों पे यूज़ करते हो जब जिससे इंसान जो होता है या कोई भी चीज़ जो होती है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो फ्रेंड है वो जिम से ऑब्सेशन दिखा रहा है, इसमें जो लड़की है वो रूम से ऑब्सेशन दिखा रही है। ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे, इसमें इंस्टाग्राम से ऑब्सेशन दिखाया जा रहा है, इसमें फ़ोन से ऑब्सेशन दिखाया जा रहा है। तो बॉर्डर ऑन मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप बहुत क्लोजली रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, इमोशंस या फिर कंडीशन या कोई भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है विच इज़ च्यू ओवर। च्यू ओवर मतलब हो गया टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, बहुत डिस्कस करना, थरली सोचना जिसे हम बोलते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। लेट्स च्यू ओवर द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल बिफोर जंपिंग इन। मतलब आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे जंप करने से पहले उसके आइडिया या स्टार्ट करने के लिए सोचना पड़ता है। च्यू ओवर मतलब सोचना पड़ेगा, टू थिंक अबाउट वेरी केयरफुली। ठीक है। आप एक फनी एग्जाम्पल सोचो कि ब्रो स्टिल च्यूइंग ओवर वेदर टू डीएम हर और टू स्टे सीन जोन फॉर एवर। मतलब या तो भाई तू उसे मैसेज करेगा या फिर सीन जोन में ही रहेगा। ठीक है। या फिर आई हैव बीन च्यूइंग ओवर वेदर टू बाय दैट iPhone 16 और जस्ट स्टिक टू माई ओल्ड फोन। मतलब मैं iPhone 16 के लेने से पहले मैं सोचूंगा कि भाई मुझे वो लेना है या पुराने वाले पे स्टिक करना है। सेम वे लेट्स च्यू ओवर दिस पिज़्ज़ा प्लेस ऑप्शन, वरना अगेन वही बोरिंग मोमोज खाने जाना पड़ेगा। मतलब हमें फिर से कोई प्लेस सर्च करनी है। च्यू ओवर मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ के बारे में हमें केयरफुली सोचना है। ठीक है। आप जैसे 10th क्लास के बाद अपना करियर चूज़ करने के लिए क्या करते हो, ऐसे रैंडमली थोड़ी ना कॉमर्स, साइंस, मैथ्स किसी में भी चले जाते हो। आप क्या करते हो, पहले उसके बारे में थॉट लेते हो। ठीक है। केयरफुली सोचते हो, राइट। अभी नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड मतलब फेल टू कीप अप विद अदर्स और सेट स्केड्यूल। मतलब आप स्केड्यूल नहीं बना पा रहे हो दूसरों के साथ कि वो कैसे चल रहे हैं। ठीक है। आप ऐसे समझो, इफ़ यू कीप स्किपिंग योर ऑनलाइन क्लासेस यू विल फॉल बिहाइंड इन योर सिलेबस। मतलब आप जब जब अपनी क्लास छोड़ते रहोगे, नॉट अबाउट ओनली जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस है, आप क्या करते रहोगे, पीछे रह जाओगे। सेम वे ही अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही कंप्यूटर अवेयरनेस, ना ही हमारी वोकैब सीरीज़,
और अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे और आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, तो आप क्या हो जाएंगे, फॉल बिहाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और फनी वन में आप अगर अपन देखते हैं तो कैसे, शी फेल बिहाइंड ऑन हर नेटफ्लिक्स शोज बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब वो अपने नेटफ्लिक्स शोज में पीछे एपिसोड में रह गई बिकॉज वो एग्जाम की प्रेपरेशंस कर रही थी। सेम वे ही स्किप ऑनलाइन क्लासेस, कॉन्ग्रेट्स, अब तू ऑफिशियली फॉल बिहाइंड वाली गैंग का मेंबर बन गया है, मतलब तू क्या बन गया है, बैक बेंचर बन गया है, नहीं पढ़ाई करता है। और माई नेटफ्लिक्स वॉच लिस्ट इज सो लॉन्ग, आई एम फॉलिंग बिहाइंड लाइक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मतलब मेरी जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ है जो मुझे देखनी है वो इतनी बड़ी है, वो ऐसा हो गया है कि जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो गया हो, राइट। नेक्स्ट इज फ्रीक आउट। हम कितनी बार नहीं बोलते कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इरिटेट होता है और वो अपने अंदर के चीज़ों को निकाल रहा होता है या फिर बयां कर रहा होता है, तो क्या होता है, फ्रीक आउट होता है, टू बिकम वेरी एंशियस, अपसेट और एक्साइटेड, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आई टोटली फ्रीक्ड आउट व्हेन माई फ़ोन स्लिप्ड फ्रॉम द बालकनी। सही बात है, अगर बालकनी से मेरा फ़ोन गिर जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगी, फ्रीक आउट हो जाऊंगी, ठीक है। फ़ोन गिरा, चिल ब्रो, मैं फ्रीक आउट तब करूंगी जब मॉम कॉल करेगी और कहेंगी बेटा रिजल्ट आया क्या। सेम वे आपका रिजल्ट या आपको जब स्कूल या ऑफिस, स्कूल या फिर कोचिंग से मार्क्स मिलते हैं बट आप घर पे नहीं बताते और सडनली मम्मी के पास मैसेज आ जाता है कि बच्चों का रिजल्ट शेयर कर दिएगा और मम्मा आपसे घर जाके पूछती है बेटा रिजल्ट आया क्या, तो वो कैसा हो जाता है, आप एंशियस हो जाते हो। ही फ्रीक्ड आउट आफ्टर सीइंग हिज क्रश like his old TikTok video. She freaked out more on losing her streaks than losing her charger. ओके, स्ट्रीक्स मतलब काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे। आजकल बच्चों को, सभी लोगों को क्या ट्रेंड है कि स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स मेंटेन करना। अगर वो एक भी स्ट्रीक एक दिन की ख़त्म कर देगी, नहीं बना पाएगी, तो वो ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाएगी रादर देन वो अपना चार्जर भूल जाए या अपने मार्क्स ना लेके आ पाए। नेक्स्ट वन इज़ वेल ऑफ अ टाइम, मीनिंग टू हैव अ ग्रेट टाइम और टू एन्जॉय योर सेल्फ वेरी मच, मतलब एक ग्रेट टाइम स्पेंड करा, ठीक है। मतलब आप कहीं गए, आपको गेम्स बहुत पसंद है, आप कल गेम नाइट में गए, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है, तो आप डीजे नाइट में गए, तो आपका क्या था, वो ग्रेट टाइम था, वेल ऑफ अ टाइम था, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट लास्ट नाइट्स गेमिंग मैराथन, मतलब इस गेमिंग मैराथन में हमारा बहुत अच्छा टाइम गया। या फिर लोग गोवा ट्रिप पे गए और वो कैसा टाइम रहता है भाई, वेल ऑफ अ टाइम। भाई गोवा ट्रिप पे हमने वेल ऑफ अ टाइम किया, बस पैसे वाले वेल्स तुम ले आना अगली ट्रिप पे। दैट गोवा ट्रिप वॉज इनसेन, वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। दैट गेमिंग नाइट, वेल ऑफ अ टाइम, बस मॉम ने वेल की तरह डांटा नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब कोई भी चीज़ जब आप करके आए हो, दैट वॉज अ ग्रेट टाइम, जिसे हम बोलते हैं वी हैड स्पेंड अ ग्रेट टाइम। तो अब ग्रेट टाइम की जगह आप क्या बोलो, वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, चाहे फिर उसका बाद में हमको डांट भी पड़ा मम्मा से, पापा से। अ माइल अ मिनट, मतलब वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जो चीज़ कर लेते हैं अपन, टू हैपन और टॉक वेरी क्विकली, जो जल्दी हो जाए, है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई बेस्टी टॉक्स अ माइल अ मिनट व्हेन शी इज़ एक्साइटेड। भाई वो जब एक्साइटेड होती है तो वो बहुत जल्दी बातें करती है, मतलब बहुत क्विकली बात करती है। लाइक मैं अगर आपको कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है, बहुत रटी हुई है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है, आप बहुत एक्साइटेड हो कि मुझे बताओगे और जल्दी जल्दी बोलोगे, दैट इज़ अ माइल अ टाइम। उसकी गॉसिप अपडेट्स अ माइल अ मिनट आते हैं, लाइक लाइव क्रिकेट कमेंट्री चल रही हो, ठीक है। द न्यू स्कूटर रन्स अ माइल अ मिनट, इट्स लिटरली सो फास्ट। जब हमने नई नई कोई चीज़ ली होती है तो वो कितनी स्मूथ चल रही होती है, जल्दी, है ना। नेक्स्ट वन इज हैव अ फुट इन द डोर, मीनिंग हैव और गेन अ फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टू गेट एन इनिशियल अपॉर्चुनिटी इन अ प्रोफेशन और अ फील्ड। जब आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी प्रोफेशन में या किसी फील्ड में, तो हैव अ फुट इन द डोर, आपके सामने एक डोर खुला है, राइट। जैसे इंटर्नशिप लग जाना, ठीक है। एग्जाम्पल्स, डूइंग एन इंटर्नशिप एट गूगल इज़ लाइक हैविंग अ फुट इन द डोर फॉर टेक करियर्स। भाई गूगल में इंटर्नशिप लग गई है, ये तो मेरा हेवन का डोर है, मतलब मेरे आगे करियर, सक्सेसफुल करियर का डोर है। भाई का रील वायरल हो गया भाई,
अब उसका फुट इन द डोर मॉडलिंग करियर में है। नेक्स्ट स्टेप, फेस वॉश का ऐड मिलेगा इसको, ठीक है। ही गॉट अ फुट इन द डोर ऑफ मॉडलिंग आफ्टर हिज रील वेंट वायरल। ओके, इंटर्नशिप एट जोमेटो, एटलीस्ट फुट इन द डोर फॉर फ्री फूड डिस्काउंट्स। ये तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी जोमेटो इज़ अ वेरी बिग कंपनी। अगर किसी रिलेटेड इंटर्नशिप किसी पर्सन ने जिस चीज़ में मार्केटिंग की है या किसी भी चीज़ में जहाँ पे, तो उसमें इंटर्नशिप लग जाती है, मार्केटिंग में लगती है या किसी में, तो उसका क्या हो जाता है, करियर सेट हो जाता है। ओके, नो टाइम टू लूज़, मतलब देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। ये तो सबको पता होता है कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है नेक्स्ट, मतलब वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए अगर आपकी कोई एग्ज़ाम्स है तो उसमें आपके पास टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए। वी हैव गॉट नो टाइम टू लूज, द के ड्रामा फाइनली ड्रॉप्स इन 10 minutes। द पबजी लॉबी फुल, मैच स्टार्टिंग, नो टाइम टू लूज, छोड़ पढ़ाई और ज्वाइन कर भाई। पबजी स्टार्ट हो गया है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और अपना क्या स्टार्ट करो, पबजी स्टार्ट करो। टाइम ही नहीं है इतना, तो एग्जाम्स आर नेक्स्ट वीक, सो देयर इज़ नो टाइम टू लूज, ओपन योर बुक्स ब्रो। BTS टिकट्स लाइव है, लूज ही मत करना वरना रीसेल में किडनी देनी पड़ेगी भाई। वो नहीं था अभी अहमदाबाद में ही, आप लोगों ने सुना होगा, एक कॉन्सर्ट हुआ था काफ़ी फेमस पर्सन का, उसके टिकट्स कितने मिनटों में चले जाते हैं। या फिर वो सब छोड़िए, आप जब भी कहीं पे कोई क्रिकेट मैच होता है और मान लीजिए वो वर्ल्ड कप का मैच है, तो उसकी टिकट्स कैसे फटाफट चली जाती है, तो आपको फटाफट बुक करनी होती है ना। तो उस टाइम पे नो टाइम टू लूज आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेड इन द क्लाउड, हैविंग अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़। मतलब आपकी सोच जो है वो ऐसी है कि आप अनइमेजिनेबल, जो चीज़ इम्प्रैक्टिकल है वो सोच रहे हो, है ना, हवा में बातें कर रहे हो। एग्जाम्पल, शी इज़ ऑलवेज गॉट हर हेड इन द क्लाउड थिंकिंग शी विल बिकम एन इन्फ्लुएंसर ओवरनाइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तू हेड इन द क्लाउड्स रखता है, 5'3" हाइट है और बोलता है डंक करूँगा बास्केटबॉल में, ऐसा कैसे पॉसिबल है। डोंट कीप योर हेड इन द क्लाउड्स, ग्रेड्स एक्चुअली मैटर इन रियल लाइफ ब्रो। सच बात है, सिर्फ ऐसे ही हवा में बात नहीं करनी कि मैंने आज मैं पूरा साल भर नहीं पढ़ा, आज रात पढ़ के मैं टॉप कर लूँगा। शी इज़ गॉट हर हेड इन द क्लाउड्स थिंकिंग हर क्रश विल रिप्लाई विदाउट सीन। स्टिक विद, मतलब टू कंटिन्यू विद अ चॉइस और डिसीजन रादर देन चेंजिंग। सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई डिसीजन बना लिया तो स्टिक टू दैट ओनली। स्टिक टू मतलब उसी बात पे अडिग रहना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू स्टिक विद द कॉन्टेंट क्रिएशन इवन व्हेन द व्यूज़ वर लो। बिल्कुल सही है, अगर आपने डिसाइड करा आपको कॉन्टेंट क्रिएशन करना है तो स्टार्टिंग में मे बी पॉसिबल आपके व्यूज़ ना आए, बट धीरे धीरे रीच बढ़ेगी, आपके व्यूज़ आएंगे, बट स्टिक रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। शी स्टिक्स विद हर स्किन केयर रूटीन बेटर देन हर रिलेशनशिप। आई स्टिक विद द कॉफ़ी, जिम मोटिवेशन तो सिर्फ स्मेल से ही चला जाता है भाई। स्टिक विद वन क्रश फॉर अ मंथ एटलीस्ट, ये वीकली अपडेट्स क्या है, सिंपल सी बात है। जिस तरीके के एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, आई होप उस तरीके के एग्जाम्पल्स आप रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, और नहीं करते हैं तो करिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और देखिए जितने भी टाइप के हमने यहाँ पे आज वर्ड्स पढ़े हैं, लाइक एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। लाइक बॉर्डर ऑन मतलब हमने देखा जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है, नियरली इमोशन और समथिंग के रिलेटेड हो गया हमारा। फटाफट से आप लोग रिवाइज करो। हमने पढ़ा बॉर्डर ऑन, फिर हमने पढ़ा च्यू ओवर, मतलब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बिना सोचे समझे उस चीज़ के डिसीजन पे नहीं आ सकते। फॉल बिहाइंड मतलब लाइक आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, पीछे की साइड खींचे जा रहे हो, ठीक है। आप शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, मतलब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप अपनी क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अपनी क्लासेस स्किप कर रहे हो, इसलिए आप पीछे छींटते जा रहे हो। फ्रीक आउट मतलब आप कैसे बहुत ज़्यादा एंशियस अपसेट हो, इसलिए आप फ्रीक आउट कर रहे हो, ठीक है, मतलब चिल्ला रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। वेल ऑफ अ टाइम मतलब आपको जो भी है आपका ग्रेट टाइम हुआ है, आपने बहुत एंजॉय किया है। अ माइल अ मिनट मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। माइल अ मिनट मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ काम कर रही है। मतलब मैं आपको बोलूँ कि आपको आपकी दोस्त को आपको कोई बात बतानी है तो वो अ माइल अ मिनट करती है, मतलब जल्दी जल्दी बताती है, कोई गॉसिप बतानी है तो।
हैव अ फिट इन द डोर। मतलब कोई भी इनिशियल अपॉर्चुनिटी आपकी प्रोफेशन में या फील्ड में आपको मिल जाती है तो आपको क्या लगता है, नहीं नहीं भाई अब तो ये मेरी सक्सेस का द्वार यही है, नो टाइम टू लूज। मतलब आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। हेड इन द क्लाउड मतलब आप अनरियलिस्टिक ड्रीमी आइडियाज़ में बिलीव कर रहे हो या फिर इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ में बिलीव कर रहे हो। फिर स्टिक विद, आपने कुछ डिसाइड करा और आपको उसी पर ही रहना है, चाहे उससे आगे चल के रिजल्ट आए ना आए, यू हैव टू स्टिक ऑन दैट सो दैट आगे रिजल्ट आएगा। अभी आप जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ईडीएम स्टार्ट हुआ है, फ्रेजेस स्टार्ट हुए हैं, अभी हम समझेंगे तो कब जाके रिजल्ट आएगा, ऐसा सोचते रहेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कितने ईडीएम्स आपने आज याद किए, और जितने फ़नी एग्जाम्पल्स हम दे सकते थे आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड जिससे कि आप रिलेट कर पाओ उतने हमने दिए। और अगर आप ये पढ़ते टाइम आपको कोई आपका एग्जाम्पल याद आ जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या नया एग्जाम्पल याद आया, सो दैट मुझे भी लगे कि आप लोग उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो और आप लोग चीज़ें अप्रिशिएट कर रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसे अप्रिशिएट करिए, और हमें वो कैसे पता चलेगा, आपके कमेंट से। अब आप लोग का टास्क है कि कमेंट करो नीचे एक लाइन यूजिंग एनी वन ऑफ टुडेज ईडियम। बेस्ट कमेंट को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल शाउट आउट। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so you don't fall behind in our English journey. See you in the class too. Till then, keep learning, keep smiling. Thank you.